हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो जैसा कि अब तो आप सब लोग अवेयर ही हो चुके होंगे कि हमने अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है वुमेन हेल्थ रिलेटेड सीरीज। ठीक है, जिसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आज आजकल आप वुमेन्स की हेल्थ के रिलेटेड अपनी सोसाइटी में, अपने पॉडकास्ट में या किसी सेशंस में या वर्कशॉप्स में कहीं पे भी अपने आसपास सुन रहे हैं वो वर्ड, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि हाँ, सुन जरूर रहे हैं लेकिन उसमें होता क्या है, क्या सिम्टम्स है, उनकी अवेयरनेस आपको नहीं है। तो हमारी एक कोशिश है कि हम आपको कुछ तरीके से अवेयर कर सके कि हाँ भाई, इसमें ऐसा होता है। जरूरी है कि अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन आ रही है तो जरूरी है कि आपको उस समय डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपने 5th एपिसोड पर आए हैं जिसका नाम है पेरीमेनोपॉज। अभी तक आपको मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर करे थे उसमें हमारा एंडोमेट्रोसिस, पीसीओएस, ये सब एक हेल्थ डिसीजेस थी या डिसऑर्डर्स थे। लेकिन आज जो मैं आपको पेरीमेनोपॉज कवर कर रही हूँ, ये एक ऐसा एक फेज है। ठीक है, इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स अ फेज ऑफ अ वुमेन्स बॉडी। ठीक है, एक वुमेन की बॉडी में एक ही पर्टिकुलर फेज आता है जो हर वुमेन की बॉडी में आता है। क्यों? क्योंकि हर वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। हमारी 28 से 29 दिन जो प्यूबर्टी के बाद कॉन्टिन्यूसली हर वुमेन के मंथली हो रही है। ठीक है, तो वो जब मेनोपॉज आता है तो वो साइकिल आपकी रुक जाती है, जो एट द एज ऑफ 45 टू 50 आता है ना, एवरेज जो हमारा चल रहा है। कुछ वुमेन्स में हो सकता है इससे पहले भी आ रहा हो, ठीक है, कुछ हो सकता है उसके बाद भी आ रहा हो। लेकिन उससे कुछ टाइम पहले ही ना वुमेन की बॉडी सिम्टम्स दिखाने लग जाते हैं उस चीज के। एक अडेप्टिबिलिटी, क्योंकि अडेप्ट करना मुश्किल है। एक सडन आपकी साइकिल जो हर महीने हो रही थी, हर साल के, वो बंद होने वाली है, तो वुमेन की बॉडी कुछ अडेप्ट करने लग जाती है। तो उस अडेप्टेशन में क्या होता है, कई बार वुमेन्स को बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो आज हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो क्या रहा है, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स, जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेवलप कर रहे थे, ठीक है, वो बंद हो गए। फॉलिकल्स बनना बंद हो गए। फॉलिकल्स क्या करेंगे, आपके एस्ट्रोजन बनाएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम जो आपका एक और फेज में बनता है, वो क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। अब क्या हुआ, बॉडी ने बनाना बंद कर दिए फॉलिकल्स, तो आपके क्या होगा, हॉर्मोन्स बनना बंद हो गए। स्पेसिफिकली कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो मेनली हम फीमेल हॉर्मोन्स ही कहते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है प्रेगनेंसी मेंटेन करने में प्रेगनेंसी करवाने में, है ना। तो अब ये सब चेंजेस आ गए बॉडी में, तो वुमेन में क्या होगा, वुमेन की ओवरी थकने लग जाएगी, थकान की तरफ जा रही है वुमेन की ओवरी, कि भाई मेरा काम यहाँ। अब वुमेन को ओवरी कह रही है कि बस मैं बहुत, आप ये देखो ना, वुमेन की ओवरी पे बाय द बर्थ बहुत लोड है। उसमें इतने सारे फॉलिकल्स होते हैं, फिर वो प्यूबर्टी आते हैं तो हर महीने उसका इतना रोल होता है। ठीक है, उस चीज का होता है। तो अब वो कहीं ना कहीं इसके रिस्क फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं कि किन लोगों में ज्यादा इसके सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारी वुमेन्स अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, स्मोकिंग कंज्यूम करती हैं, आई नो कई लोग इसे कूल मानते हैं एज अ ट्रेंड, ठीक है, बट इट्स नॉट कूल। ठीक है, इट इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग वर्स देन मेल्स टू यू। ठीक है, वुमेन की बॉडी पे अल्कोहल और स्मोकिंग का ज्यादा सीवियर इफेक्ट है कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, हमारे में मेल्स में भी है, जरूर है, उनकी भी स्टर्लिटी इफेक्ट होती है, उनकी भी बहुत चीजें इफेक्ट होती है, उनके भी मूड स्विंग्स वगैरह, मूड इफेक्ट हो रहे हैं, ब्रेन का सीएनएस पार्ट इफेक्ट हो रहा है, बट वुमेन में भी इसके बहुत इफेक्ट है। ठीक है, इट इज नॉट कूल टू स्मोक एंड कंज्यूम एल्कोहल। ठीक है, या फिर किसी की फीमेल की फैमिली हिस्ट्री में कि उनकी नानी दादी, उनमें ज्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखे, तब ये दिखता है। कई बार क्या होता है, वुमेन कैंसर ट्रीटमेंट से होके चुकी हुई, ठीक है, तो उनकी बॉडी ऑलरेडी काफी इम्यून सेंसिटिव है। ठीक है, इम्यून उनका सिस्टम काफी वीक है। ठीक है, या फिर हिस्ट्रेक्टोमी, हिस्ट्रेक्टोमी हमारी ऐसी होती है जहां पे यूट्रस का रिमूवल हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम तो नहीं बन रही, लेकिन आपके एग हर महीने निकल रहा है। तो अब क्या होगा, उसका इम्पैक्ट, क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन तो नहीं हो रही, थिकनेस नहीं हो रही एंडोमेट्रियम की, तो मेंसेस पीरियड्स होंगे वो होना धीरे धीरे, एग तो निकल रहा है तो आपका वो तो लिख लेगा, लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम हो जाएगी, बहुत अमाउंट में कम हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। तो उन वुमेन में पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स जल्दी दिखने लगेंगे। ठीक है, आपको इसके मैं वो बता चुकी हूँ कि दो हार्मोन जो हमारे कॉजेस के हैं, कि जो उसका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, वो क्या हो गया, अभी तक कम था, अब क्या होगा, अ, अब वो डिफर करने लगेगा, फ्लक्चुएट करने लगेगा। बहुत परफेक्ट वर्ड है, फ्लक्चुएट करने लगेगा, कम नीचे होगा। अभी बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, इरेगुलरली हो रहा है, लेकिन अब जैसे
इरेगुलर हो जाएगा, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। तो उससे क्या होता है, ये हार्मोन्स ना हमारा बहुत एक मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं। तो मैसेंजर अगर आपका जो है बॉडी का, वो आपका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ कर देंगे। आपको क्या होगा, आपको कभी मतलब कभी उसके रिगार्डिंग सिम्टम्स दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे। हो सकता है बहुत इरेगुलर भी हो जाए, ठीक है? तो उसकी वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है? अब क्या सिम्टम्स दिखते हैं ऐसे केस में? ऐसे केस में सबसे पहली बात, पीरियड्स आपके रेगुलर हो गए, ठीक है? हॉट फ्लैशेस आते हैं वुमेन्स में। हॉट फ्लैशेस क्या होता है कि सडनली वुमेन्स में बहुत गर्मी लगने लग जाएगी आपको, रात के टाइम पे स्पेसिफिकली, जहां जिस दिन गर्मी नहीं भी है, रात के टाइम में आपको गर्मी लगने लग जाएगी सडनली। बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि बहुत इफेक्ट हो रहा है, अगर आपके हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं ना, आपका बॉडी का टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन जो होगा वो भी इम्पैक्ट करेगा। साथ ही साथ स्लीपिंग प्रॉब्लम, हॉट फ्लैशेस आएंगे, ऑब्वियसली किसी को गर्मी लग रही है रात में, जबकि गर्म माहौल, गर्म सीजन नहीं है, विंटर्स चल रही है, तो फिर आपको स्लीप नहीं आ पाएंगी, बिल्कुल नहीं आ पाएगी, ठीक है? आपका मूड चेंज होगा, क्योंकि हॉर्मोन्स आपके मूड लेवल को भी, आपके डोपामीन से सेरोटोनिन, ये सब आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इन सब को भी इम्पैक्ट करेगा। कभी आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत इरिटेशन होगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, तो कभी आप नॉर्मल फील भी करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग क्या होता है, आप ये देखो कई बार ना, जैसे आप देखो फॉग होता है, फॉग में क्या होता है, आप धुंधला धुंधला देखते हो, ठीक है? ऐसे ब्रेन फॉग का है कि आपको कुछ चीजें, मतलब आपको सडनली आपको पूछा जाए कि आपकी 10th क्लास की वो टीचर जो आपको हमेशा पसंद थी, उसका नाम क्या था, तो आपको याद ही नहीं आएगा। हाँ, वो कोई तो नाम था, वो याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा, आप बहुत कोशिश करोगे, ठीक है? या आपके कोई पहले के, क्या आप 4 दिन पहले किससे मिले थे, या 4 दिन पहले आपने क्या खाया था, आपसे पूछे, तो आपको वो याद नहीं आएगा, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं ब्रेन फॉग होना, कि धीरे-धीरे मेमोरी, ये पूरी तरह मेमोरी लॉस नहीं है, ठीक है? बट एक फॉगी होना, कि हाँ, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ठीक है? अच्छा, कुछ वेजाइनल और ब्लैडर प्रॉब्लम्स होने लग जाएँगी बॉडी में। क्यों? क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है? हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और जो आपका एस्ट्रोजन होता है ना, वो उधर के सेल्स की प्रोलिफरेशन में बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है? तो वो भी इम्पैक्ट, कुछ ब्लैडर प्रॉब्लम्स आपको, यूरिन में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ठीक है? वेजाइनल प्रॉब्लम्स भी होंगी, ठीक है? आपकी, क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन, आपको मैंने लास्ट जो सेशन था उसमें हमने कवर किया था कि एस्ट्रोजन जो है वो आपका ओस्टियोपोरोसिस में भी रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपने बताया था ना, ये आपके ओस्टियोब्लास्ट जो है वो कम कर देता है, और वो ज्यादा करता है, और जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं वो कम कर देता है, ठीक है? तो उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अब वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, तो क्या हो रहा है, आपकी लॉस ऑफ बोन्स, आपकी बोन वीक हो जाएगी, बोन की मास डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है? मास डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है? अब आपके जो ये जितने भी हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ना, ये स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है, ठीक है? स्टेरॉइड क्या होते हैं, हमारे फैट, इट्स अ पार्ट ऑफ अ फैट, आपने देखा कोलेस्ट्रॉल वो सब। तो अब इससे क्या हो रहा है, बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जाएगा, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ऐसे में कई बार वेट गेन का भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है? साथ ही साथ आपका हार्ट मसल्स, क्योंकि आप ये देखो, आपने ऑयल वगैरह के ऐड में देखा है कि बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए, तो फिर क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट डिसीजेस होती हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा, हार्ट की डिसीजेस होंगी, हार्ट वीक हो जाएगा। हार्ट में क्या होता है, मोस्टली मसल्स होती हैं, तो मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्यों होगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में आप क्या, लो कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में कम बन रहा है, और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन रहा है, तो वो भी आपके हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है? इसको अगर डिसीज, ये डिसीज नहीं है, ठीक है? तो इसका कोई टेस्ट नहीं है जो आप करोगे, लेकिन अगर आपको सीवियर आ रहे हैं सिम्टम्स, तो आप डॉक्टर को दिखाओगे। तो क्या होगा, डॉक्टर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री देखेगा कि क्या आपके, आपको कितने रेगुलर थे, कब से हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, और किसी चीज से आपको एलर्जी है, वो चीज है, और उनके अकॉर्डिंग फिर आपको मेडिकेशन दी जाएगी, ठीक है? जैसे मोस्टली या तो हार्मोन थेरेपी दी जाती है, अगर ज्यादा सीवियर होगा, एस्ट्रोजन की कमी से ज्यादा आपको साइंस दिखने लगे, तो फिर क्या दिया जाएगा आपको, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए हमारी बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं, जो बट ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ली जाती हैं, ठीक है? वो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो वो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, या फिर कई बार वेजाइनल एस्ट्रोजन, डायरेक्ट वेजाइना में ही एस्ट्रोजन दिया जाता है, ठीक है? इंजेक्ट किया जाता है, उससे क्या होता है, वो जल्दी बॉडी में डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है? एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि
मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है? मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो क्या एंटी डिप्रेसेंट कई बार आपकी रोल प्ले करती हैं कि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बढ़ाने का, ठीक है? तो सेरोटोनिन ये सब इससे डोपामाइन वगैरह इनके बढ़ने से क्या होगा आपको हैप्पी फील होगा, ठीक है? तो ये आप इन सब से हो जाता है, ठीक है? इससे आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि पेरीमेनोपॉज़ क्या होता है, ठीक है? इट्स अ फेज़, इट्स अ नॉर्मल फेज़ जो हम अक्सर कर नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये सोच के लेकिन हाँ, जब तक सिम्पटम्स नॉर्मल है और सिम्पटम्स कंट्रोलेबल है, ठीक है? इट्स अ नॉर्मल फेज़ जो हर वुमन फेस कर रही है, ठीक है? स्पेसिफिकली जिनको जो ऑलमोस्ट मेनोपॉज़ की लाइक आफ्टर 35 हर वुमन ये चीज़ फेस कर रही है, ठीक है? अगर तो एक उम्मीद है उनके लिए कि वो आपसे उम्मीद करती हैं कि आप उनको समझेंगे इस चीज़ में। तो इंस्टेड ऑफ नेग्लेक्टिंग इट कि ये तो नॉर्मल है यार, थोड़ा-सा अपना देख लिया करो या मम्मी क्या है आप समझते नहीं हो, है ना? कि आपको तो अपनी बीमारी का लगता है ना? हम अक्सर कर ये बात कह देते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट बी सपोर्टिव टू देम इन दैट सिचुएशन, ठीक है? तो इसी पे आज हम अपनी सीरीज़ खत्म कर रहे हैं। सीरीज नहीं अपना ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं। आई होप आपको ये सीरीज कुछ हेल्पफुल हुई हो, कुछ अवेयर करी हो और कुछ सोसाइटी में चेंज क्रिएट करे। ठीक है? चलिए थैंक यू।